जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। पिछले 2-3 दिनों से कुछ इंटरनेट के इशू थे, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो कल एक्सपायरी है और आज की एक जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। अब पॉजिटिव क्लोजिंग आने के कुछ वजह भी है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, ये पॉजिटिव क्लोजिंग आने के पीछे मेन वजह ये है कि एक स्ट्रांग बाइंग आई है। स्ट्रांग बाइंग आई है बैंक के जो हेवी वेट है बैंक्स उसके अंदर आई है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर आने की वजह से और जो हेवी वेट स्टॉक्स है उनके अंदर बाइंग आई है। और एक टाटा मोटर टाटा मोटर ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, और देन आफ्टर एक रिलायंस ने भी लगभग टाटा मोटर को लगभग 2.9% यानी 3% के आसपास की इसने आज गेन दिखाया है। देन एक रिलायंस में भी अच्छी खासी बाइंग आई है आज। तो एक ये जो वजह है, इन वजह से आज थोड़ा सा एक निफ्टी आउट परफॉर्म रहा, और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी लगभग 450-500 पॉइंट पॉजिटिव रहा, और सेंसेक्स लगभग 600-650 पॉइंट का हाई लगा के 500-550 पॉइंट के आसपास सेटल हुआ। ये बाइंग आने के पीछे वजह यह है कि एक जो एशियन मार्केट है, एशियन मार्केट के अंदर यूएस और जापान का जो है वो ट्रेड डील सेटल होने जा रहा है, यूएस और जापान। तो इसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट एशियन मार्केट के ऊपर गिरेगा, और उसका एक रिपल इफेक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी गिरा, और उस वजह से क्या हो गया कि थोड़ा सा जो अपना एक इंडियन मार्केट है, और इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी आज बाइंग देखने को मिली। अब इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ये है कि ट्रम्प साहब ने चीन की तारीफ की है। ट्रम्प साहब किसी को क्या बोल देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ट्रम्प साहब ने एक चीन की तारीफ की है, और उस वजह से यूएस की और चाइना के साथ जो एक ट्रेड डील होने जा रही है वो एक अच्छी ट्रेड डील होने की पॉसिबिलिटीज है, और इसी वजह से एक थोड़ा सा एशियन मार्केट में थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, और उसी वजह से अपने इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा आज मोमेंटम बना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंसिडर करते हैं तो इंडियन मार्केट बढ़ने की और एक वजह रही कि एक यूएस जो है वो इंडिया के साथ में भी एक निगोशिएशन चल रही है, तो ये भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोड है, और इसी वजह से थोड़ा सा आने वाले कुछ दिनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम बंदा दिख सकता है। इसी के अलावा लेवल की अगर बात करेंगे तो लेवल देखिए, आप अगर पिछले 2 दिनों से तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, मगर आप देखिए कि जो अपना एक 24,950 के लेवल के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक ये डे था वो, यानी 25 तारीख को, 17 जून को, तो मैंने कहा था कि एक 24,950 के आसपास एक सपोर्ट है, और लगभग मार्केट ने 24,900 से 950 के सपोर्ट को हिट किया, और वहीं से बाउंस बैक हो गया। देन आफ्टर अपना जो एक सेकंड रेजिस्टेंस था, तो 24,150 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, आज मार्केट ने उसको भी डिसाइसिवली क्लोज किया है, और उसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग आई है। अब कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है? कल का ट्रेडिंग प्लान अगर कंसिडर करना है तो कुछ लेवल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी होगा। कल के ट्रेडिंग प्लान में जब तक निफ्टी 25,275 यानी 25,270 की जो 80 की जो लेवल है, ये लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक कि हम कोई बाइंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो ये जो लेवल है, ये लेवल जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करता तब तक हम बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसी के आसपास जो है हमारा डेटा ड्रिवन लेवल आया है, जो लगभग आ रहा है 290 के आसपास, और एक थोड़ा सा चॉपीनेस हमको 25,275, 290 और एक 320, यानी 25,320, ये जो 3 लेवल है, ये 3 लेवल के आसपास थोड़ा सा चॉपीनेस दिख सकता है। और जो एक आप जो एक एक्सेप्ट करते हैं कि एक एक्सपायरी के टाइम में जो एक शार्प मूव आएगा, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 320 का लेवल जो है, 25,320 का लेवल अगर डिसाइसिवली क्लोज होता है तो मार्केट हो सकता है कि एक 25,320 के लेवल को थोड़ा आप, ये जो 25,320 का एक लेवल है, ये वाला लेवल, ये जो लगभग आ रहा है अपना 25,320 का, ये लेवल अगर कल की डेट में टूटता है तो एक शार्प मूव अपने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल की एक एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में मोस्ट ऑफ जो पोजीशन बने हैं वो लगभग 200 के आसपास बने थे,
और आज की जो क्लोजिंग है 200 के ऊपर आई है। अगर यहाँ पे कोई अगर थोड़ा सा हमें टाइम स्पेंड करता हुआ मार्केट मिलता है तो यहाँ से एक शार्प मूव मिल सकता है हमको 408 तक, और ये रैली एक्सटेंड हो सकती है लगभग लगभग 480 तक। तो ये जो एक लेवल है 25,320 का, तो आप इसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए, क्योंकि कल की डेट में ये लेवल एक क्रुशियल रोल प्ले कर सकता है। बॉटम साइड को अगर कंसिडर करते हैं तो बॉटम साइड में 25,150 का एक जो लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि जो फिलहाल की जो क्लोजिंग लेवल है उससे लगभग 60 से 70 पॉइंट नीचे है। और एशियन मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि कल की डेट में मार्केट एक तो थोड़ा सा गैप अप होगा, या फिर जिस लेवल पे क्लोज हुआ था उसी लेवल के आसपास ओपन हो सकता है। क्योंकि रात में और क्या होगा, यूएस और चाइना की ट्रेड डील के बारे में ट्रम्प साहब और कुछ भी अगर पॉजिटिव बोल देते हैं तो एक अच्छी खासी गैप अप होने की पॉसिबिलिटीज है। और गैप अप अगर हमें 25,275 से 300 के आसपास अगर मिलती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। मगर अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके इस लेवल के आसपास अगर मिलता है हमें 25,150, तो एक ये ट्रेड हमारा बन सकता है, जो कि रहेगा 25,150 से 25,270 तक, यानी 250 तक। तो थोड़ा आप इन लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। नीचे के साइड में अगर सपोर्ट कंसीडर किया जाए तो 25,150, 25,130 और 25,100, ये जो लेवल है ये लेवल के आसपास थोड़ा सपोर्ट जोन है। और नीचे अगर मार्केट गया तो इसमें फंसता हुआ आपको नजर आएगा। तो बुलिश मोमेंटम अगर बनता है, बुलिश ट्रेड अगर मिलता है तो हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। मगर अगर ये लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है 25,100 का, तो अगेन हमें 25,100 का, तो डायरेक्ट हमें 25 निफ्टी 25,000 के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे हम ट्रेड लेना पुट साइड का और एक पसंद करेंगे। पॉसिबिलिटीज है पॉजिटिव मोमेंटम की। मार्केट में एक बुलिश साइन लग रहा है कि बुल वापस आ गए हैं। जिस बुल की हम कब से वेट कर रहे थे वो बुल वापस आ गए। तो थोड़ा आप इन लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखिए। आने वाले जो कल का ट्रेडिंग सेशन है उस ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल बताइए आपको उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके रखिए। अब कल की डेट में कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी कंसिडर कर लेंगे। निफ्टी का डिस्कशन हो गया। बैंक निफ्टी के बारे में मैं मोस्ट ऑफली कम एनालिसिस करता हूँ बैंक निफ्टी का। मगर बैंक निफ्टी में अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो जरूर उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर अगर कंसीडर करते हैं स्टॉक के बारे में, तो पिछले कुछ दिनों के पहले हमने एक ओवरव्यू लेते स्टॉक्स का, तो एक मैस्टेक नाम का स्टॉक हमने दिया था। तो मैस्टेक ने देखिए, मैस्टेक ने लगभग अपना टारगेट हिट कर दिया है, जो कि हमारा एक टारगेट बाइंग बनी थी हमारी 2560 के 70 के आसपास, और टारगेट था हमारा 2790। तो उसके ऊपर उसने लगभग 2800 का टारगेट हिट किया है मैस्टेक ने। तो मैस्टेक में प्रॉफिट बुक करके जो लोग निकल गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। देन आफ्टर इंटरनल के बारे में हमने कल परसों डिस्कस किया था कि इंटरनल में एक ट्रेड बन सकता है। तो इंटरनल ने भी देखिए कि टारगेट हिट किया है अपना, और इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट के आसपास, टारगेट के आसपास ही रन कर रहा है। देन आफ्टर थर्ड स्टॉक था हमारा पिछले कुछ दिनों के में जो वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे स्टॉक्स, तो एक गुजरात एक केमिकल का स्टॉक्स है, और उसमें भी हमने लगभग बाइंग दी थी 440 के 45 के आसपास। उसका टारगेट 507 है, और फिलहाल जो रनिंग चल रही है प्राइस वो 470 के आसपास चल रही है। दिन आफ्टर पीरामल में भी हमारा टारगेट लगभग 50% के आसपास हिट हो चुका है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आधार हाउसिंग फाइनेंस हमने दिया था लगभग 18 जुलाई को, और उसमें भी अपने उसका टारगेट हिट करके उसके ऊपर लगभग 532 के आसपास की क्लोजिंग दी है। और हमारी बाइंग प्राइस जो थी 508 के आसपास, 508 के आसपास की थी। अब कल कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कल के डेट में सबसे पहले जो स्टॉक हमारे नजर में आया है वो है एमआरपीएल। तो एमआरपीएल मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स एक स्टॉक है। फिलहाल जो रन कर रहा है वो 155 के आसपास रन कर रहा है, और 156 रुपए 50 पैसे के ऊपर हमारी बाइंग रहेगी। यहाँ पे अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड मिलता है यहाँ पे, तो इंट्राडे में हम प्रॉफिट बुक लगभग उसका 63 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मगर अगर डिसाइसिव क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है, यानी 163 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है हमें, तो हम टारगेट के लिए वेट करेंगे, जो कि रहेगा हमारा 1999, लगभग 200 के आसपास का, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 138 का। देन आफ्टर सेकंड स्टॉक की अगर हम बात करें, सेकंड स्टॉक है हमारा एलगी इक्विपमेंट। एलगी इक्विपमेंट हमारे रडार पर इसके पहले भी आया था, जो आया था लगभग 30 मई को, मगर उसमें हमारी कोई एक्टिवेशन मिली नहीं, तब से हमारे रडार पर था।
मगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं है। मगर अब सेकंड ट्रेड इसके अंदर हमारा बना है। हमारी बाइंग प्राइस है लगभग 570 के आसपास की, फिलहाल चल रहा है 590 के आसपास। थोड़ा सा करेक्शन देके 570 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 550। देन थर्ड स्टॉक जो है हमारा वो है क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट एक्सेस की अगर बात करें तो एक ग्रामीण फाइनेंस कंपनी है जो एक रूरल में ग्रामीण में काम करती है। उसके बाद में फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज भी देती है। मार्केट कैपिटल भी अच्छा लगभग 204 बिलियन का मार्केट कैपिटल है इनका। हमारी जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी इसके अंदर क्रेडिट एक्सेस के अंदर वो लगभग बनेगी 1380 के आसपास। टारगेट लेकर हम चलेंगे इसके अंदर 1550 का, और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 1300 का। तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 150 पॉइंट का 150-200 पॉइंट का टारगेट हमको मिलने की पॉसिबिलिटीज है। फोर्थ स्टॉक है हमारा जेएम फाइनेंशियल। तो जेएम फाइनेंशियल के ऊपर नजर बना के लिए रखिए। जेएम फाइनेंशियल में हमारा टारगेट थोड़ा सा लंबा है और बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी दूर है। फिलहाल उसकी क्लोजिंग 180 के आसपास की है, और हमारी जो बाइंग बनेगी वो लगभग 190 के आसपास बनेगी फॉर द टारगेट ऑफ 300 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 161। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।